ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज का अपना जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट है, वहां पर आप उनको कंप्लीट कीजिए, अभ्यास कीजिए और सत्र 2024 और 25 के लिए जो कि इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल बनने वाला है उसको आप कंप्लीट कीजिए। नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से भी इस चैप्टर में से आपके एक न्यूमेरिकल जरूर बनने वाला है, क्योंकि 3 नंबर का जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा उसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें यह दिया गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान हमें दी गई है, यानी अंतक वोल्टता जिसे कि निरोधी विभव कहते हैं उसके और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के मध्य ग्राफ खींचा गया है और उसका ढलान हमें दिया गया है, यानी उसकी प्रवणता हमें दी गई है। याद कीजिए निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य जो ग्राफ था वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त हुई थी हमें। यहां पर निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ था, यहां पर इस वक्र की प्रवणता ज्ञात की गई थी और इसकी जो प्रवणता थी याद कीजिए h बटा ई के बराबर थी। डेल्टा वी नोट और डेल्टा न्यू यानी डेल्टा वी नोट बटा डेल्टा न्यू का मान हमें दिया गया है 4.12 गुणा 10 की पावर माइनस 15 वोल्ट सेकंड। ये हमें इसमें दिया गया है और हमें पूछा गया है प्लांक कांस्टेंट का मान, तो हमें यहां पर प्लांक कांस्टेंट का मान पूछा गया है। तो चूंकि हम जानते हैं कि वी नोट व न्यू के मध्य खींचे गए वक्र की प्रवणता जिसे कि हम ढलान कहते हैं कि प्रवणता h बटा ई के बराबर होती है। बिल्कुल ही छोटा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h बटा ई जो है वो है हमारे पास डेल्टा वी नोट बटा डेल्टा न्यू के बराबर। क्लियर है, हमें पूछा गया है h का मान, तो डेल्टा वी नोट बटा डेल्टा न्यू ये तो हमारे पास में है ही, ई यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, मान रख दीजिए। इसका मान हमारे पास में है 4.12 गुणा 10 की पावर माइनस 15 और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते ही है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। 10 की पावर माइनस 15 10 की पावर माइनस 19 ये हो गया हमारे पास 10 की पावर माइनस 34 और आप यहां पर 4.12 को गुणा कर लीजिए 1.6 से, गुणा करने पर आंसर आ जाता है हमारे पास में 6.592 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। ये प्लांक कांस्टेंट का मान हमें प्राप्त होता है और वैसे इसका जो मान था वो हमारे पास में था 6.626 गुणा 10 की पावर माइनस 34, बिल्कुल नजदीक मान ही प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से प्रायोगिक रूप से प्लांक कांस्टेंट का मान यहां पर सत्यापित हो जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा, इसका मतलब यह है कि बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन इसमें से बनने वाला है, काफी लंबा क्वेश्चन इसमें नहीं बनने वाला है और उसके हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है ये वाला क्वेश्चन। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट भाग में हम यहां पर देखेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए धन्यवाद।